अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शहजाद अली और आप देख रहे हैं शहजाद इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार फल जो बरसगीर में पाया जाता है और ख़ास तौर पे ये जो जनूबी एशिया के इलाका जाता है, यहाँ ये दरख्त पाए जाते हैं। आपको मेरे पीछे बैकग्राउंड में नज़र आ भी रहे होंगे, ये अभी आप देख भी सकते हैं। शहतूत का दरख्त है। ये बहुत ही मज़ेदार फल होता है जो मार्च और अप्रैल के महीने में यहाँ अक्सर खेतों में पाया जाता है। तो आज यहाँ मैं अपने बच्चों के साथ यहाँ आया हूँ इसको खाने के लिए। ये मेरे साथ मेरे तीनों बच्चे भी आए हैं। ये हानिया नूर शहतूत खुद उतार के खा रही हैं और ये अबिहा नूर ये भी कोशिश कर रही है उतारने की। और ये माशाल्लाह मेरा बेटा मोहम्मद अली है और ये मेरी शहज़ादी हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शहतूत खाने के क्या फ़ायदात हैं और शहतूत किन इलाकों में पाया जाता है और शहतूत का मौसम कौन सा होता है। और इसके अलावा शहतूत की लकड़ी से हम और क्या क्या काम लिए जा सकते हैं और शहतूत के ये जो पत्ते हैं ये किस काम आते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह दूंगा। आप आज की इस वीडियो में मेरे साथ रहिएगा। चलिए आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ शहतूत बहुत ज़बरदस्त ब्लैक कलर का ये शहतूत है। ये जो रेड कलर के शहतूत हैं ये अभी कच्चे हैं, लेकिन मज़े के ये भी बहुत होते हैं। इसमें खटास बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ये जो ब्लैक कलर के आप शहतूत देख रहे हैं ये मुकम्मल पक चुके हैं। और इसको उतारने के लिए जहाँ तो एक एक पकड़ के उतारना पड़ेगा। अगर इसको ज़्यादा स्पीड से उतारना हो तो इसका तरीक़ाकार ये होता है कि नीचे कोई कपड़ा बिछा लिया जाता है। जैसे अभी हमने ये कपड़ा बिछा लिया, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये हमने कपड़ा बिछा लिया और ये ऊपर शहतूत हैं काफ़ी ज़्यादा पके हुए। अब हम इसकी टहनी को पकड़ेंगे। टहनी को पकड़ने के बाद इसको हम हल्का सा हिलाएंगे। ये देखें, जैसे ही हल्का सा हिलाया फ़ौरन ये काफ़ी ज़्यादा गिरना शुरू हो गए। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ये गिरते जा रहे हैं। नाज़रीन, ये भी काफ़ी ज़्यादा शहतूत लगे हुए हैं। अब इसको हम हिलाते हैं और ये आप देख सकते हैं कितनी स्पीड से गिरे हैं। सारे कपड़े पे काफ़ी ज़्यादा शहतूत हो चुके हैं। जिन लोगों के टॉन्सिल हैं और उनका गला दर्द करता है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आजकल इसका सीज़न भी है। पुराने से पुरानी काली खांसी हो, टॉन्सिल हो, गले में वर्म रहता हो, दर्द हो, तो आप इसको इस्तेमाल करें। ये एक पाव आप डेली खाएं। इंशाल्लाह 4 से 5 दिन में आपका जो टॉन्सिल है, गले के वर्म हैं, वो सारे ठीक हो जाएंगे। और इसका नुकसान भी बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा आपको मज़ीद मैं बताता जाऊँ, अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ज़्यादा जो फ़ायदे इसमें रखे हैं। इसमें आयरन, पोटाशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, बी और के की वाफर मकदार मौजूद है, जिसकी वजह से आयरन की कमी वो भी पूरी करता है ये शहतूत। और इसके अलावा और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो इसका आजकल सीज़न है, आप ज़रूर खेतों में जाएं। ये तकरीबन अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब के तमाम खेतों में इसका कोई ना कोई दरख्त आपको मिल जाता है। पापा मैं खा रहा हूँ। खा लूँ तोड़ के पापा। खाओ। नाज़रीन, आपको मज़ीद बताते चलें, जो रेशम का कीड़ा है वो भी इसी शहतूत के ऊपर पलता है, इसी पे वो पाया जाता है। और ये दरख्त के जो पत्ते हैं बड़े शौक़ से वो कीड़ा खाता है और फिर वो रेशम पैदा करता है। उसी रेशम से फिर रेशम का कपड़ा बनाया जाता है। इसके अलावा इस शहतूत के पत्ते बकरियाँ और भेड़ें बड़े शौक़ से खाती हैं। ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पे टहनियाँ देख रहे हैं इसकी, ये बड़ी लचकदार होती हैं और इससे टोकरियाँ और टोकरे बनाए जाते हैं, जो गाँव में तकरीबन हर घर की ज़रूरत है। रात को बर्तन डांपे जाते हैं। उसके अलावा मुर्गियाँ वगैरह उसको डांपने के लिए रात को उसकी हिफाजत के लिए भी वो टोकरे काम आते हैं। कह लें कि गाँव का जो किचन होता है उसका सारा सामान रात को जितनी भी डिशेस तैयार की होती हैं वो सारी उसी टोकरे के नीचे रखी जाती है, ताकि वो बिल्ली, कुत्ते जहाँ और दूसरे कोई जानवर जो हैं गाँव में होते हैं, अक्सर घरों में पाए जाते हैं, तो आगे उनसे हिफाजत रह सके उसकी। शहतूत की 4 इकसाम पाई जाती हैं इधर, जिसमें ब्लैक कलर का शहतूत होता है जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फुल पका हुआ है। और इसके अलावा दूसरा लाल कलर के शहतूत होते हैं
और एक सफ़ेद कलर के शतूत होते हैं और ग्रीन कलर के शतूत होते हैं। ये 4 इकसाम यहाँ पाई जाती है। इनमें सबसे ज़्यादा जो आला क्वालिटी के शतूत तस्वर किए जाते हैं वो ब्लैक वाले होते हैं, और ब्लैक में भी आगे फिर इकसाम है। और एक ब्लैक शतूत वो होता है जिसके अंदर बीज ना होने के बराबर होते हैं, बिल्कुल बीज नहीं होता। और ये इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही शतूत है जो ब्लैक है और इसके अंदर बीज नहीं है। अगर हम इसको आपको दिखाते भी हैं, ये देखें इसका रस, ये अभी आप अपनी स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा रस किसे इसके अंदर पाया जाता है, ये देखें। और बीज इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, बहुत हल्का सा बीज होता है इसमें ना होने के बराबर। मोहम्मद अली मेरी तरफ देखो मेरा बेटा। अच्छा मुझे बताओ आपको कैसे लग रहे हैं ये शतूत? मोहम्मद अली इस वक्त बोलने के मूड में नहीं है, वो सिर्फ खाने के मूड में है। ये भैया माशाल्लाह मेरी बेटी, इससे पूछते हैं भैया आपको कैसे लग रहे हैं शतूत? और ये हानिया है माशाल्लाह। हानिया कैसे लग रहे हैं आपको शतूत? बहुत मज़ेदार। ये बात की तरफ कम तवज्जो दे रहे हैं, खाने की तरफ ज़्यादा दे रहे हैं। मम्मा हाथ गंदे हो गए, इसका कलर हाथों को लग जाता है। ये नाज़रीन काफ़ी ऊंचे शतूत हैं, कोशिश करते हैं इससे उतारने की, इससे हिलाते हैं हम। इस तरफ ही ज़्यादा ज़्यादा इस तरफ ही ज़्यादा। और ये हिलाने से सिर्फ पक्के उतरते हैं, कच्चे बिल्कुल नहीं उतरते। ये आप देख सकते हैं। ये हम शापर साल लाए हैं, यहाँ खाएंगे भी और इंशाल्लाह घर अपने वालिदैन के लिए भी लेके जाएंगे। शापर में डालते हैं इस वक्त हम। मैंने क्या डालना है, माशाल्लाह मेरे बच्चे मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं। ये देखें जी, ये देखें माशाल्लाह फुल रस से भरे हुए ज़बरदस्त किस्म के। जी दोस्तों फाइनली हमने काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह खा भी लिए हैं और घर के लिए भी उतार लिए हैं। ये अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मुझे उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्द इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह निगहबान।